भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में करूंगा हरगोविंद अरोड़ा जी आपके साथ, क्योंकि सेना की ब्रीफिंग हमने लगातार सुनी। प्रधानमंत्री मोदी का आना, उनका ये कहना, क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष को सेना की कार्रवाई और सरकार की नीति पर सवाल उठाने का नैतिक हक भी अब नहीं यहां बचता, क्योंकि वो लगातार सवाल उठा रहे थे और मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप परमाणु हमले की भी धमकी दोगे तब भी हम घुसकर ही मारेंगे आपको। हरगोविंद जी। वंदे मातरम। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का साधुवाद कि उन्होंने शीर्षक दिया धर्म युद्ध। जी। मां भारती की संतानें और विश्व में यही राष्ट्र है जिसने अपने इतिहास में कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। अपनी रक्षा के लिए लड़ने वाले इस युद्ध को आपने ठीक नाम दिया धर्म युद्ध। जी। दूसरे, आगे से कटा पीछे से फटा पाकिस्तान क्या भारत का मुकाबला कर सकता है? ऐसी कभी कल्पना भी की जा सकती है? नपुंसक राष्ट्र और नपुंसक उनके नेता इन चवन्नी के आतंकवादियों के माध्यम से ही तो हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरे, हमें यह नहीं भूलना होगा, ना भूतो ना भविष्यते, ऐसा नेतृत्व और ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को ना मिला है ना मिलेगा। सक्षम नेतृत्व है, सक्षम सेना है, और सेना कि देखिए, युद्ध हथियारों से नहीं इरादों से जीता जाता है। विश्व में भारत की सेना ही एकमात्र ऐसी है, मां भारती की एक एक इंच जमीन के लिए जो अपनी शहादत देने को तैयार होती है। तो हमें फक्र है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के समस्त अपनी मां भारती की संतानों से, अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया किसी बहकावे में ना आए। सेना और सरकार जो कर रही है उस पर भरोसा रखे और उसे पूरा समर्थन दे। जवाब मिल गया होगा आज, मुझे लगता है हरगोविंद जी, जवाब मिल गया होगा उन तमाम लोगों को जो सेना की शौर्य पर सवाल। आज देश का बच्चा बच्चा समझ गया है नीति को। हरगोविंद अरोड़ा जी, जिस प्रकार से हम 1999 से उस नीति को धो रहे थे कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले वार नहीं करेंगे, उस नीति में बदलाव, ये अग्रेशन जो देश चाहता था वो अग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया, हमारी सेना ने दिखाया। सेना ने कहा है कि कराची टारगेट पर है हमारे, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, हम फ्री हैंड मिला हुआ है। क्या इतना काफी है विपक्ष को जवाब देना? क्योंकि विपक्ष ने जरूर कहा कि हम साथ में हैं, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ वो घेरने लग गए थे। एक छोटा सा जवाब इस पर हरगोविंद जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मॉडिफाई करना चाहूंगा। प्रधान जी ने कहा कि पाकिस्तान अब तक जो आक्रमण करता था भारत उसको सह लेता था। नहीं, भारत का नेतृत्व उसको सह लेता था। और अब ये विपक्ष और पाकिस्तान दोनों को समझ लेना चाहिए कि 2014 के बाद भारत में एक ऐसा नेतृत्व है जो घर में घुसकर पीटने की और ठोकने की क्षमता रखता है। और जो आज इनकी ठुकाई हुई है, खाली लाहौर में या हमने सीमावर्ती इलाकों में जाकर इनके ठिकाने नष्ट नहीं किए। देखिए, अटक में और कराची तक में पाकिस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने इसको देखा कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत के टारगेट पे है। और आज एक कटोरा राष्ट्र, देखिए, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना होती है, पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना ये होती है, पिछले 78 वर्ष में 24 बार IMF से कटोरे में भीख ले चुका वो देश, वो कैसे भारत का मुकाबला कर सकता है? क्या ये उसको और भारत के विपक्ष को समझ नहीं आ रहा? नहीं, बड़ी बात ये भी है सर कि लोग ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर हो गया उसको लेकर तमाम तर्क कुतर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। अब समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1971 2025। पाकिस्तान उस वक्त परमाणु शक्ति नहीं था, आज पाकिस्तान परमाणु शक्ति है तथाकथित। उसके बावजूद अगर हमारे राफेल लाहौर कराची को पर मंड रहा है, इट मींस अ लॉट। कुछ कह रहे हैं हरगोविंद अरोड़ा जी? देखिए, परमाणु 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 बार बार ये उसका जो नाम लेते हैं, उसमें वेपन, उसका कैरियर और उसका ट्रैगर, तीनों अलग अलग जगह रखे जाते हैं। ये एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी मालूम है। तो क्या अमेरिका और विश्व के सैटेलाइट उसको स्कैन नहीं कर रहे होंगे? क्या आप और हम जानते हैं कि भारत कहने वाली बात हो गई हरगोविंद अरोड़ा जी, ये अमेरिका जो उछल कूद मचा रहा है सर, मुझे लगता है कि अब देश ना, हरगोविंद जी, मुझे लगता है कि अब देश जानता है, दुनिया जानती है कि अमेरिका के उछल कूद मचाने के पीछे का मकसद क्या है। हमने अगर उनके F-16 2-4 गिरा दिए होते तो उनके इस सीरीज का जहाज खरीदता कौन दुनिया में? ये बहुत बड़ा सवाल है। चाइना अगर उछल कूद मचा रहा, उनको पता है कि F-17 अगर हम गिरा देते तो उनके हथियार खरीदता कौन? ये व्यापारी है सर। सेना की रणनीति हर चीज तो खोलकर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेना ने और हमारी मिसाइलों ने और हमारी एयरफोर्स ने उनके उन ठिकानों को भी नष्ट किया हो जहां से वो कैरियर या वेपन चल सकते थे। ये तो स्वाभाविक है ना कि उनमें तो वो नीति बनाने की क्षमता ही नहीं है ना उस राष्ट्र में।
जो राष्ट्र आतंकवाद की नर्सरी है, उन जहां एक सुई तक जिस देश में नहीं बनाई जा सकती, उसकी हैसियत क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल हरगोविंद जी, और साथ साथ में हमको यह भी समझना पड़ेगा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया हथियारों का भी जिक्र किया, इसके बारे में बात बहुत जरूरी हो जाती है। मौजूदा